Once again, I welcome you in my class. As continue, we are covering the topic of power sharing. पॉलिटिकल साइंस के अंतर्गत हम पावर शेयरिंग को कंप्लीट कर रहे हैं और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग। जो फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग है यानी कि पावर शेयरिंग अरेंजमेंट किस प्रकार से होने चाहिए उसके बारे में हम लोग बात करेंगे एंड वी विल डिस्कस दिस टॉपिक इन द रेफरेंस ऑफ इंडिया। भारत के संदर्भ में हम इसको समझने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से भारत के अंदर पावर शेयरिंग अरेंजमेंट हैं और किसी भी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के अंतर्गत किस प्रकार से पावर शेयरिंग अरेंजमेंट होने चाहिए वो भी हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे। अगर हम फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग की बात करें यानी कि हम लोग ये बात करने जा रहे हैं कि पावर को किस प्रकार से डिवाइड किया जाना चाहिए, किस किस लेवल पर पावर को दिया जाना चाहिए, सरकारों को किस तरीके से पावर दी जानी चाहिए और सरकार के अंतर्गत जो कार्य करने वाले ब्यूरोक्रेट्स हैं उनको पावर किस प्रकार से दी जानी चाहिए सो दैट वी कैन सक्सेस टू एस्टैब्लिश द ट्रू स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी। किस तरीके से हम पावर शेयरिंग अरेंजमेंट करें ताकि हम डेमोक्रेसी की ट्रू स्पिरिट को एस्टैब्लिश कर सके। तो बहुत क्विकली हम इसको देख लेते हैं। फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग 5 मार्क्स में क्वेश्चन आता है। 4 पॉइंट के माध्यम से आपको इसका आंसर कंप्लीट करना है और चारों पॉइंट को हमने एक फिगर के माध्यम से यहां समझाने की कोशिश की है। फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग मीन्स हाउ द पावर शुड बी गिवन इन द डिफरेंट लेवल ऑफ द गवर्नमेंट एंड डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट। जब हम डिफरेंट लेवल ऑफ गवर्नमेंट की बात करते हैं तो मैं आपको यहां बताना चाहूंगा कि भारत जैसे देश में जो सिस्टम है हमारा वो फेडरलिज्म है। जो फेडरलिज्म सिस्टम है इसमें दो या दो से अधिक स्तरों की सरकार होती है। एक सरकार जो होती है दैट इज फॉर एंटायर नेशन विच इज नोन एज सेंट्रल गवर्नमेंट। एक जो सरकार होती है उसको हम लोग सेंट्रल गवर्नमेंट कहते हैं और जो दूसरे स्तर की सरकार होती है वो स्टेट गवर्नमेंट होती है। सो how the power should be given to the state government and to the central government. Apart from the level of the government, there are various organs which works under the various government, जिसमें कि हमारा एक लेजिस्लेचर है, एग्जीक्यूटिव है और जुडिशरी है। इस तरीके से भी हम किस प्रकार से पावर को बंटवारा कर सकते हैं उसको भी देखेंगे। तो व्हेन वी टॉक अबाउट द फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग, जब हम लोग पावर शेयरिंग की बात करते हैं the power should be shared between different organs of the government। ये सरकार के different organs होते हैं जिसको हम लोगों ने यहां इंगित किया है। दूसरा है at the different level of government, और different level of government की बात करते हैं तो हमारे 3 स्तरों की सरकारें होती हैं, एक सेंट्रल गवर्नमेंट, एक स्टेट गवर्नमेंट और एक होती है हमारी लोकल गवर्नमेंट। लोकल गवर्नमेंट का मतलब जो हमारी 3rd टायर ऑफ गवर्नमेंट होती है, जो हमारे देश के अंदर रूट लेवल पर कार्य करती है, उसको भी सरकार के द्वारा शक्तियां दी गई हैं। अब क्यों? क्योंकि भारत के अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट की शक्तियां अलग हैं, राज्य सरकार की शक्तियां अलग हैं और जो लोकल गवर्नमेंट है उसकी शक्तियां अलग हैं। और ये शक्तियों की व्यवस्था कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के माध्यम से की गई हैं और ये शक्तियां हर लेवल की सरकार अपने अपने स्तर पर एंजॉय करती हैं और अपने अपने स्तर पर हर क्षेत्र में डेमोक्रेसी की ट्रू स्पिरिट को एस्टैब्लिश करने का प्रयास करती हैं। तो व्हेन वी टॉक अबाउट द पावर शेयरिंग अरेंजमेंट, द पावर शेयरिंग अरेंजमेंट शुड बी इन अ वे सो दैट वी कैन सेटिस्फाइड द एवरी पर्सन दोज हु आर रिजाइडिंग इन सोसाइटी। सबसे पहले द पावर शेयरिंग अरेंजमेंट इन द डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट जो हमारे देश के अंदर है। सम ऑफ द पावर आर गिविंग टू द लेजिस्लेचर, some of the power is giving to the executive and third is giving to the judiciary। भारत के अंदर कुछ शक्तियां लेजिस्लेचर के हाथों में है। लेजिस्लेचर्स आर द इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव विच इज इलेक्टेड बाय द पीपल्स ऑफ इंडिया बाय कास्टिंग ऑफ वोट। जो वोट के माध्यम से चुने जाते हैं वो हमारे लेजिस्लेचर्स होते हैं एंड देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू जस्ट मेक द लॉ फॉर द नेशन एंड वट एवर द लॉ मेड बाय द लेजिस्लेचर, how to execute them, this is the responsibility of the executive. So some power are giving to the executive also. What is the rules is made by the legislature, executed by the executive,
they are actually implemented or not, and what is the result. So sometimes this is the right of the judiciary to check out at the ground level पर चेक करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी कई बार जुडिशरी भी उसको चेक करती है कि सरकार के द्वारा जो नीतियां बनाई गई हैं, सरकार के द्वारा जो नियम बनाए गए हैं, क्या वो भारत में बैठे अंतिम व्यक्ति तक वो योजनाएं पहुंच रही हैं या नहीं पहुंच रही हैं। तो ये एक जनरल डिस्कशन है कि भारत के अंदर सम ऑफ द पावर आर गिविंग टू द लेजिस्लेचर, सम ऑफ द पावर आर गिविंग टू द एग्जीक्यूटिव एज वेल एज जुडिशरी, इन सबको पावर दी गई है। Apart from the different organs of the government, we also have the power sharing arrangement between the different level of government. और भारत के अंदर जैसे मैंने आपको बताया, we have the union level of government जिसको हम सेंट्रल गवर्नमेंट कहते हैं, we have the state government and we have the regional government. The union government for the entire nation, state government for particular state, and regional government at the local level. These are also empowered by the constitution. We have the such kind of power sharing arrangement that every level of government are enjoy the various power, as well as different organs of the government also enjoyed the various kind of power. तो भारत के अंदर horizontal और vertical level पे power sharing arrangement है, जहां पर भारत के अंदर अलग अलग ऑर्गन्स के बीच में शक्तियों का बंटवारा है, अलग अलग लेवल पर शक्तियों का बंटवारा है। इसके अलावा नॉट ओनली द ऑर्गन्स और नॉट ओनली द लेवल ऑफ द गवर्नमेंट, सम ऑफ द पावर आर आल्सो गिविंग टू द डिफरेंट सोशल ग्रुप, डिफरेंट पॉलिटिकल ग्रुप, डिफरेंट पार्टीज एंड डिफरेंट प्रेशर ग्रुप। ऐसा नहीं है कि केवल डिफरेंट लेवल के बीच में, डिफरेंट लेवल ऑफ गवर्नमेंट के बीच में शक्तियों का बंटवारा किया गया है या डिफरेंट ऑर्गन्स के बीच में शक्तियों का बंटवारा किया गया है। ये पक्का है कि भारत के अंदर इस प्रकार के पावर शेयरिंग अरेंजमेंट है जहां पर जो पॉलिटिकल पार्टीज है उनको भी शक्तियां दी गई हैं, जो सोशल ग्रुप है उनको भी शक्तियां दी गई हैं, जो प्रेशर ग्रुप हैं उनको भी शक्तियां दी गई हैं। भारत के अंदर इस प्रकार से पावर शेयरिंग अरेंजमेंट किया गया है सो दैट दे कैन अचीव ऑल देयर ऑब्जेक्टिव, जिसकी कल्पना एक डेमोक्रेटिक कंट्री में की जाती है। यही डेमोक्रेसी की ट्रू स्पिरिट है, जब शक्तियों का बंटवारा हर लेवल पर हो, जब शक्तियों का बंटवारा डिफरेंट ऑर्गन्स के बीच में हो, जब शक्तियों का बंटवारा डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज के बीच में हो, डिफरेंट प्रेशर ग्रुप के बीच में हो और डिफरेंट सोशल ग्रुप के बीच में हो। सो दिस क्वेश्चन ऑल्सो कैन कम इन योर एग्जामिनेशन, व्हाट आर द फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग। सो फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग, द पावर आर डिवाइडेड बिटवीन द वेरियस लेवल ऑफ द गवर्नमेंट, जो मैंने आपको बताया ये हमारा यूनियन, स्टेट और रीजनल लेवल है। पावर इज ऑल्सो शेयर्ड बिटवीन द डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट लाइक लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। पावर इज ऑल्सो शेयर्ड बिटवीन द डिफरेंट सोशल ग्रुप, डिफरेंट पॉलिटिकल ग्रुप, डिफरेंट पार्टीज एज वेल एज डिफरेंट प्रेशर ग्रुप। तो भारत जैसे देश में जहां शक्तियों का इस प्रकार से बंटवारा हो, हर लेवल की सरकार शक्तियों को एंजॉय करती है, हर ऑर्गन्स शक्तियों को एंजॉय करता है, डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज शक्तियों को एंजॉय करती हैं, डिफरेंट सोशल ग्रुप शक्तियों को एंजॉय करता है, सो दैट दे कैन सेटिस्फाइड द क्वेरी ऑफ द लास्ट पर्सन ऑफ द सोसाइटी। सो जस्ट टू मेंटेन द स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी, पावर शेयरिंग अरेंजमेंट शुड बी लाइक दैट, so that we can satisfied each and every person, those who are residing in society। कोई भी व्यक्ति असंतुष्ट ना रहे, हर व्यक्ति को रिप्रेजेंटेशन मिले, हर समुदाय को रिप्रेजेंटेशन मिले। और ये बहुत जरूरी भी है भारत जैसे देश में जहां इतनी डाइवर्सिटी पाई जाती है, हिंदूज, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, डिफरेंट रिलीजन, डिफरेंट कस्टम, हमारी एथनिसिटी इतनी डिफरेंट है, हमारे फूड, कॉस्ट्यूम सब कुछ अलग अलग है। इस परिस्थिति में पावर शेयरिंग अरेंजमेंट इसी प्रकार से होना चाहिए सो दैट वी कैन सेटिस्फाइड द, जो व्यक्ति की, जो हम समाज को सेटिस्फाइड कर सके, व्यक्तियों को सेटिस्फाइड कर सके और उनको इक्वल रिप्रेजेंटेशन देने का काम कर सके। मुझे उम्मीद है कि ये आपको समझ में आया होगा। और ये 5 मार्क्स में क्वेश्चन बच्चों आता है और इसका नाम है फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस टॉपिक। सो थैंक यू वेरी मच, गुड डे।